इस वाले एपिसोड का नाम है फ्री द फ्यूचर। आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में जो गोहान और सेल की टक्कर चल रही थी, गोहान ने बहुत ही ताकत निकाल ली थी अपनी, जो कि मौका दिया था उसे वेजिटा ने, और उसने अपनी ज़्यादा ताकत बाहर निकाल ली थी और पूरे सेल को तबाह कर दिया था। और उसकी सेल की एक भी सेल जिंदा नहीं बची थी और वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। और फिर जो डेंडे है उसने ड्रैगन को बाहर बुलाकर उससे विश मांगी थी और अब वो एक की बजाय 2 विश पूरी कर सकता था। वो सब के सब जो लोग सेल के द्वारा मारे गए थे सभी जिंदा हो गए थे सिवाय गोकू के। और फिर गोकू ने अपने आप को आने से मना भी कर दिया था कि वो अब नहीं आएगा। और जो ट्रंक्स है वो भी अपने यहाँ वापस लौट गया था और सब उसे मिलने के लिए आए थे और वो भी वापस चला गया है अपने टाइमलाइन में। और क्रिलिन ने कहा था कि उन लोगों को दिखा देना कि तुम में कितना दम है ट्रंक्स। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमें दिखाया जाता है फ्यूचर का सीन, जहाँ पर 17 और 18 का कहर है। वो दोनों आते हैं और आकर तबाही मचानी शुरू कर देते हैं और दोनों बहुत ही ज़्यादा हंसते रहते हैं। जो 17 है वो कहता है कि हे देखते हैं कौन ज़्यादा तबाही मचाएगा, जिसने ज़्यादा तबाही मचाई उसी की जीत होगी। और फिर हमें दिखाया जाता है एक शहर में आ जाती है ट्रंक्स की स्पेसशिप और ट्रंक्स नीचे उतरता है और कहता है ये टूटा हुआ है पर घर तो घर होता है। और फिर वो ज़मीन पर आता है और आकर कहता है हे मॉम आप कैसी हो। जो बुल्मा है वो कहती है हे ट्रंक्स तुम तो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, यकीन नहीं होता। जो ट्रंक्स है वो बताता है कि मॉम मैंने एक कमरे में एक दिन बिताया है जो कि 1 साल के बराबर था और मेरे साथ डैड भी थे। जो बुल्मा है वो कहती है अरे हाँ ऐसा काम तुम्हारे डैड ही कर सकते हैं, एक दिन में 1 साल जितना वक्त बिताना। और फिर वो बैठ जाती है और बात करती रहती है ट्रंक्स से। जो ट्रंक्स है वो उसे बताता है कि जो गोकू है वो मर गया है और वो वापस आना नहीं चाहता। जो बुल्मा है वो कहती है ऐसा तो सिर्फ वही कर सकता है, जिंदा होने का मौका मिले और फिर भी वो वापस नहीं आना चाहता। गोकू आखिर गोकू है, वो उस बीमारी से तो बच गया लेकिन आखिरकार गोकू मर ही गया। और फिर ट्रंक्स से बताता है कि जब मैं मर गया था मैं बेहोश था, डैड बिल्कुल पागल हो गए थे और उन्होंने सेल पर हमला किया और ऐसा हमला किया कि आज तक किसी ने भी उनके ऊपर ऐसा हमला नहीं किया था, जबकि वो जानते थे कि वो जीत नहीं सकते। और जब मैं होश में आया ये बात मुझे यामता ने बचाई। और जो बुल्मा होती है वो कहती है कि अरे यकीन नहीं होता कि वो घमंडी इंसान ऐसा भी कर सकता है। और फिर वो खुश होने लगती है, चलो उसने कम से कम कुछ तो अच्छा काम किया। और फिर उन्हें खबर मिलती है कि एक पास के शहर में एंड्रॉइड ने अपना आतंक मचा रखा है। और जो ट्रंक्स है वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ मॉम उनकी मदद करने के लिए और उन्हें हमेशा के लिए तबाह करने के लिए। जो बुल्मा है उसे रोकती है। जो ट्रंक्स है उसे कहता है टेंशन मत लो मॉम, मैं इतने दिन कोको के साथ था, अब मुझे कुछ नहीं होगा। जो बुल्मा है वो कहती है मुझे तुम पर भरोसा है। और ट्रंक्स अपनी शर्ट काट कर गिरता है और उड़कर चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है जो 17 और 18 है वो कहर मचा रहे हैं और एक के बाद एक तबाही कर रही है। और एक बूढ़ा कार के अंदर से निकलता है और वो कार उल्टी पड़ी होती है और वो गोली मारता है 17 को और कहता है तुमने मेरे बेटे को मार दिया था, मैं तुमसे बदला लूंगा। और जो 17 है वो कहता है ठीक है फिर तुम मुझसे बदला ले लो, अब मेरी बारी है, तुमने तो गोली मार ली। और फिर वो अपनी जेब में से गन निकालता है और उसके मुंह पर लगा लेता है। और जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला होता है वहाँ पर कुछ अजीब सी पावर आ जाती है और जो 17 है वहाँ से कूद कर हट जाता है और कहता है ये क्या था। और ट्रंक्स उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है अब तुम्हारी कहानी खत्म। जो 17 है वो कहता है कि तुम भूल गए पिछली बार हमने तुम्हारा क्या हाल किया था। जो 18 है वो कहती है कि मैं इसे मरा हुआ देखना चाहती हूँ। जो 17 है उसे कहता है कि हमारा कई महीनों का मज़ा ख़राब हो जाएगा। जो 18 है वो कहती है नहीं मुझे इसे भी ख़त्म करना है, आज मेरा मूड ऑफ है। जैसे ही वो ट्रंक्स के ऊपर हमला करती है ट्रंक्स उसे बच जाता है और उसे एक मुक्का मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरती है। और फिर वो खड़ी होती है और अटैक करती है ट्रंक्स के ऊपर। ट्रंक्स फिर से उसके अटैक को डोज कर लेता है और फिर से उसे हमला करता है और वहाँ से जाकर खड़ा हो जाता है। और जो ट्रंक्स है उसे बताता है कि मैं तुम दोनों को आसानी से हरा सकता हूँ। जो वे दोनों है वो कहते हैं कि ये इतना जल्दी इतना ताकतवर कैसे हो गया। फिर वो दोनों एक साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं और जो ट्रंक्स है उन दोनों के अटैक से बच जाता है। और फिर जो 18 है वो अपने हाथों से की ब्लास्ट मारती है ट्रंक्स को। ट्रंक्स एक हाथ से उन सबको रोक देता है और उसके पास जाकर एक ब्लास्ट से उसे उड़ा देता है। और ये देखकर 17 बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि अरे तुमने ये क्या किया, अब तुम नहीं बचोगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जो ट्रंक्स है वो कहता है कि ऐसा नहीं होगा और ट्रंक्स उसे ज़बरदस्त लात मारता है और उड़कर हवा में चला जाता है। और फिर एक एनर्जी ब्लास्ट मारता है उसे और उसे ख़त्म कर देता है। और अगला सीन दिखाया जाता है उस बूढ़े को हाथ में लेकर रखता है ट्रंक्स और कहता है कि अब सब ठीक है। मैं ये कहना तो चाहता था पर अभी भी कुछ चीज़ है जो बाकी है और वो सेल है। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि जो सेल है वो सड़कों पर घूम रहा है। ये फ्यूचर का सेल है जो कि ट्रंक्स को मारकर वहाँ पर गया था पास्ट में। और ये वाला सेल
बहुत से लोगों को एब्जॉर्ब कर चुका है और चलता हुआ आ रहा होता है और सारे के सारे लोग अपने घरों में छुपे हुए होते हैं। और हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है ट्रंक्स का। और जो ट्रंक्स है वो वापस जाने के लिए तैयार है और वो कहता है कि मॉम भी जा रहा हूँ और मैं अब की बार जल्दी वापस आ जाऊँगा। जो उसकी मॉम है वो कहती है ठीक है। फिर ट्रंक्स अपनी मॉम को कहता है मॉम फटाफट यहाँ से जाइए। जो बुल्मा है वो कहती है अच्छा तो तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड आ गई है। जो ट्रंक्स है वो गुस्से में कहता है मॉम प्लीज़ जल्दी जाइए, मैं फिलहाल मजाक के मूड में नहीं हूँ। और वो समझ जाता है कि सैल यहाँ पर है और वो कहता है कि सैल बाहर आ जाओ। जो सैल है वो कहता है कि अरे मैंने तो कोई शोर भी नहीं किया, ऐसे कैसे पता चला। और फिर वो सैल को बताता है कि तुम यहाँ जिस 17 और 18 के लिए आए हो, मैंने उन दोनों को तबाह कर दिया है। सैल ये सुनकर डर जाता है, क्या तुमने उन्हें तबाह कर दिया, पर वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर थे। और जो ट्रंक्स है वो कहता है कि तुम उन दोनों को एब्जॉर्ब कर फुल पूरे होना चाहते हो ना, ताकि तुम पूरी दुनिया को तबाह कर सको। जो सैल है वो कहता है कि अरे तुम्हें भी इस बारे में कैसे पता चला, मैं पास्ट में गया था जहाँ से मुझे तुम्हारी सारी जानकारी मिली है और अब मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। जो सैल है वो कहता है ऐसा कभी नहीं, क्योंकि मैं परफेक्ट हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मुझे सबसे बेस्ट तरीके से बनाया गया है, मुझे कोई नहीं मार सकता। जो ट्रंक्स है वो कहता है तो ठीक है। फिर जो ट्रंक्स है वो उड़कर चला जाता है और सैल भी उड़कर चले जाते हैं और जाकर दूर कहीं खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए। जो सैल है वो कहता है कि तुम्हें इस चीज़ पर बहुत अफसोस होगा कि तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। जो ट्रंक्स है वो बिल्कुल सीरियस खड़ा होता है और ट्रंक्स उसके सामने खड़ा होता है और सैल कहता है कि तुम्हें ये सब जानकारी कहाँ से मिली, मैं तुम्हें ख़त्म करने के बाद मैं वहीं जाऊँगा और 17 और 18 को एब्जॉर्ब करूँगा। और जो ट्रंक्स होता है वो सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपना पावर लेवल बढ़ाता है और तभी अपना पावर लेवल बढ़ा लेता है सैल और वो अटैक करता है ट्रंक्स के ऊपर। लेकिन ट्रंक्स उसे एक मुक्का लात मारता है और दूर फेंक देता है और जैसे ही सैल उसके ऊपर एनर्जी अटैक करता है, ट्रंक्स उससे आसानी से बच जाता है और उसे मुक्का मारता है। सैल ज़मीन पर जाकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि ये पहले से तेज है, पर इतना ताकतवर कब हुआ। और फिर जो ट्रंक्स है उसके बाद एक मुक्का एक लात बहुत ही गंदे तरीके से उसकी धुलाई कर देता है और जो सैल है उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो हाफने लगता है। जो ट्रंक्स है उसे कहता है कि अरे देखा तुमने, लोग तुमसे इसी तरह डरते हैं जैसे अब तुम उससे डर रहे हो। और फिर वो आकर अटैक करता है सैल ट्रंक्स के ऊपर। ट्रंक्स उसकी पूंछ पकड़ लेता है और उसे घुमाकर फेंक देता है और तबाह कर देता है। और अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है गोकू का, जो कि घर तोड़ देता है किंकाई का, जो किंकाई ने बनाया था। और वो कहता है कि ये मुझे माफ़ कर देना किंकाई सामा, क्योंकि मुझसे गलती हो गई, मैंने गलती से आपका घर तोड़ दिया। जो किंकाई है वो कहते हैं तुम्हारी गलती नहीं है, शायद मुझसे ही कुछ कमी रह गई थी। फिर गोकू से कहता है चलो हम घूमने चलते हैं, वैसे भी हम यहाँ बसने के लिए थोड़ी आए हैं। और गोकू किंकाई सामा को अपने साथ लेकर एक लंबे सफ़र पर निकल जाता है और वो सब के सब एक सफ़र के लिए तैयार है और घूमते हुए जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास अनंत टाइम है और घूमने के लिए बहुत बड़ी दुनिया। तो ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।